इसके पहले हेडिंग मैंने पढ़ाई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना, इसका डेरिवेशन हो चुका है। आज हम उसी चीज को स्थितिज ऊर्जा के रूप में समझेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किसी द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, तो उसको घुमाने में उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य तो हमने समझ लिया था कल, और अब उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के साथ कितनी होगी, लेकिन वो द्विध्रुव होना कहाँ चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, तभी तो उसको उसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर, है ना। तो हेडिंग बनेगी, हेडिंग बनाओ कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ potential energy of an electric dipole dipole unit। सबसे पहले हम इसकी स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिख लेंगे कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, कैसे समझेंगे कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा है ये। ठीक है, इस बात को हम पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में रखे, यानी विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, लंबवत दिशा में लिख दो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य। अब वो जितना कार्य उसको घुमाने में खर्च होगा, जितना कार्य उसको घुमाने में होगा ना, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, है ना। उस द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उस द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डिफिनेशन। ठीक, अब ये कार्य हम निकालेंगे कैसे, कैसे समझ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, हालांकि डायग्राम हमने कार्य वाले में बना रखा है, उसी डायग्राम को यहाँ पे बना सकते, इस तरीके का एक डायग्राम बना सकते हो। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जब कभी एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाओ तो पैरेलल लाइन ऐसे खींच दो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, केवल रेखाएं हैं एक तरफ से जा रही है सारी की सारी, यानी वैद्युत क्षेत्र तो इस तरफ है, और हर एक बिंदु पर ई का मान बराबर एक समान है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ये द्विध्रुव है इस तरीके से, ये द्विध्रुव है, थीटा कोण पे ऐसे रखा हुआ। ठीक, इस द्विध्रुव का ये ए बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, इस पर आवेश प्लस क्यू है, इस पर आवेश माइनस क्यू है, बोलो। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र सी है, तो इसके ऊपर जानते हो बल लगेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ बल लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू जो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है,
माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है, ये बात पता है ना। प्लस क्यू के ऊपर इधर बल लगेगा वैद्युत बल, माइनस क्यू की तरफ इस तरफ लगेगा वैद्युत बल, लेकिन कितना लगेगा, वो लगेगा एफ बराबर क्यू जी, कितना लगेगा। जो वैद्युत बल होता है वो आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल से बराबर। ये फार्मूला कहाँ से आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ये मैंने पढ़ाई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले डेफिनेशन में तुम देख लेना। तो ई बराबर अगर एफ अपान क्यू नॉट होगा तो क्या एफ बराबर क्यू गुणे ई नहीं होगा, होगा ना, तो वही तो लिखा हुआ है, वही से निकला है। और आवेश और ये दोनों बराबर है ना, तो ये फोर्स इधर जो लग रहा है वो इतना ही फोर्स होगा, एफ बराबर इतना ही फोर्स लगेगा क्यू ई, ये बराबर फोर्स लगेगा। इन दोनों फोर्स को कहते हैं बल युग्म, क्या कहते हैं, बल युग्म, फोर्स कपल, यानी कि ये दोनों जो है फोर्स युग्म में रूप में, जोड़े के रूप में दो बल लग रहे हैं। तो इसको इधर की तरफ घुमाने, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। अगर हम थीटा एंगल पे इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो ये इधर की तरफ घूमेगा, तो इसको घूमने में जो एनर्जी यूज हो रही है ना, वो एनर्जी जाहिर सी बात इसके अंदर वही होगी, तभी तो इधर की तरफ घूम रहा है। तो उस एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब वो एनर्जी इसके अंदर आई कहाँ से, जब ये इस तरह से था ना सामान, जब ये घूम करके ऐसे हो जाएगा तब इस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि सामान्य अवस्था, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कहेंगे। ये ऐसे घूम करके संतुलित हो जाएगा। फिर जब हम बाहर से इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे लेकर रखेंगे तो ऐसे घुमाएंगे इस दिशा में, ऐसे घुमाएंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। अब वो कार्य हमने कल बढ़ा दिया है, क्या होता है, अब वो जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा उसी कार्य के बराबर इसके अंदर स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। अब हम वैद्युत क्षेत्र देखो लंबवत दिशा में तो घुमा रहे हैं इसको, देखो विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया जाएगा, उन दोनों को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य, हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में तो घुमा रहे हैं, जितना लंबवत दिशा में घुमाएंगे उसके हमारे द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही उसके अंदर की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, ये बात सबको पता है ना। अब हम देखेंगे कि ये स्थिति ऊर्जा होगी कितनी, देखो कितनी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि प्रारंभिक कंडीशन में थीटा वन, प्रारंभ में थीटा वन कोण पे था, अभी तो यहाँ पे मान लिया थीटा दिख रहा है। यदि थीटा वन प्रारंभ में था, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना पड़े तो क्या निकालेंगे बताओ। थीटा वन का मतलब प्रारंभिक स्थिति, इसको 90 डिग्री कर, 90 डिग्री, थीटा वन का मतलब 90 डिग्री है, ठीक। और थीटा टू का मतलब है थीटा मान लो, तथा कल मैंने जो फार्मूला पढ़ाया था डब्लू में, उसमें थीटा वन थीटा टू दो एंगल है ना, डब्लू बराबर पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ऐसा था ना कुछ। तो उसमें जो थीटा वन था वो उसकी प्रारंभिक कंडीशन थी, ध्रुव की प्रारंभ में जो कोण था वो था। तो हम मान के चलते हैं कि प्रारंभिक जो कोण है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये ऐसा रखा हुआ है। और हमको इसको घुमाने में, जब इसको घुमाएंगे थोड़ा सा तो जो एंगल बदलेगा ना, तो जो एंगल बदलेगा नया जो एंगल होगा वो होगा थीटा, है ना। तो नए वाले एंगल को हम थीटा टू कहते हैं, तो थीटा टू को हमने थीटा मान लिया। इन दोनों के मान जब हम उस कार्य वाले फार्मूले में रखेंगे, कार्य वाला फार्मूला क्या है, कार्य वाले फार्मूला आया था डब्ल्यू बराबर पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यही तो कार्य वाला फार्मूला आया था, ये मैंने कल पढ़ाया था फार्मूला पूरा डेरिवेशन। ठीक, अब इसमें अगर हम थीटा वन की जगह 90 रख दें, है ना, और तथा जो किया गया कार्य है ना वो स्थिति ऊर्जा के बराबर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, वहां क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, बोलो ये डब्ल्यू होगा ना, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है। तो जहाँ डब्ल्यू होगा वहाँ यू होगा, जहाँ थीटा वन होगा वहाँ 90 डिग्री, थीटा टू होगा वहाँ थीटा डिग्री। ये बात समझ में आ गई ना। तो इसकी जगह हो जाएगा यू बराबर पी पी ब्रैकेट कॉस थीटा वन की जगह हो जाएगा 90 माइनस इसका थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा का हो जाएगा, तो यू बराबर हो जाएगा पी कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो ना, तो जीरो कर दो माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस ये आगे आ जाएगा तो यू बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा, ये आ गया फार्मूला, ये विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक, विद्युत ध्रुव की स्थिति
क्षेत्र का सूत्र है। समझ में आई बात? बोलो, आगे समझ में बात, बोलो, इसको लिख लो। इस फॉर्मूले से हम इससे निकाल, हमको थीटा पता होना चाहिए, हम कितना एंगल घुमाए। थीटा जितना एंगल हम घुमाए, पी उस द्विध्रुव की द्विध्रुव कोण है, ई ये वैद्युत क्षेत्र है, यू इससे दूर है। ठीक।